अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फार्माकोलॉजी ऑफ कद्दू या कद्दू के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज पार्ट 1। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं कद्दू के एक मुख्तसर से तारुफ की तरफ। मुख्तसर से तारुफ में ये है कि कद्दू हिकमत के लिहाज से सरतर है और जुद हजम गजा है, कब्ज कुशा है और पेशाब आवर है। बहुत हल्की गजा है। आमतौर पर डॉक्टर लोग और हकीम लोग बीमारों को ये सब्जी तजवीज करते हैं। खूनी बवासीर और गर्मी के बुखारों के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसके अलावा गर्मी में जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए शफा है। घिया काट कर पाँव के तलवों पर मालिश करने से गर्मी का जोर कम होता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ मखसूस नुस्खा जात की तरफ, जिसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि इससे इलाज करें मुख्तलिफ बीमारियों का। तो जनाब, सबसे पहले हम जो इलाज करेंगे वो होगा कद्दू के जरिए इलाज सर दर्द का। इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने करना यह है कि ताज़ा कद्दू का ले लें, उसका गुदा निकाल लें। इस गुदे को हस्बे मंशा लेकर, यानी जितनी आपको ज़रूरत हो, खरल करके बारीक पीसकर पेशानी पर अच्छी तरह उसका लेप कर दें। थोड़ी ही देर में सर दर्द में आराम हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं कान दर्द की तरफ, ख़ास तौर पर बच्चों के कान दर्द की तरफ। तो बच्चों के कान दर्द के लिए ये है नुस्खा, होगा शाफी। कद्दू का पानी ले लें और वो औरत जिसको लड़की पैदा हुई हो उसका दूध ले लें। मुसाविल वजन लेकर आपस में खूब हल करें और चंद कतरे कान में टपका दें। कान के सुराख को अच्छी तरह रुई से बंद कर दें। दर्द उसी वक्त फौरन बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं दांत के दर्द की तरफ। जी हाँ, दांत के दर्द के लिए आपने क्या करना है? कद्दू का गुदा निकाल लें या छोटे छोटे टुकड़े काट लें। इसके बाद लहसुन को अच्छी तरह छीलकर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े काट लें। कद्दू का गूदा 5 तोला होना चाहिए और लहसुन का गूदा जो है वो 1 तोला होना चाहिए। दोनों को जोकोब करके एक के सेर पानी ले लें और उसमें डालकर खूब पकाएं। जब आधा पानी जल जाए तो नीम गरम से कुलियां कर लें। दांत का दर्द फौरन खत्म होगा। इसके अलावा अगर दांत में कोई मसला है या वो सेंसिटिविटी का शिकार है, यानी कि पानी कोई चीज़ लग रही है, ठंडी चीज़ लग रही है, तो ये उससे को भी ख़त्म कर देगा। अब चलते हैं हम अमराज चशम की तरफ। इसके लिए आपने छिलका कद्दू हस्बे ज़रूरत लेकर साए में खुश्क कर लें, फिर इसे जला लें। बस मुआवजानामा दवा तैयार है। खरल में पीस कर मिसल गुबार कर लें। सुबह 3-3 सलाइयाँ दवा आँखों में बतौर सुरमा लगा लिया करें। थोड़े ही अरसे में आँख की तमाम तर शिकायतें रफा हो जाएंगी। अगर आँखों में सुर्खी है या उससे पानी बहता है, यानी अशोब चशम है, ये उसके लिए बेइंतहा मुफीद है। अब चलते हैं इखराज खून की तरफ। पोस्त कद्दू यानी कद्दू का छिलका ले लें, उसे साए में खुश्क कर लें। हस्बे ज़रूरत लेकर खूब बारीक पीस लें और बराबर वजन में इसमें चीनी मिला लें। सुबह निहार मुँह 6 माशा से लेकर 1 तोला दूध के साथ लें। अगर दूध नहीं है तो लस्सी या सादा पानी भी ले सकते हैं। मुंह से खून आता हो और ढेरों ढेर खून बह जाता हो या मामूली ही खून आता हो, फेफड़े की खराबी हो या किसी और वजह से, इसके इस्तेमाल से जल्द बंद हो जाता है। और अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो ये अखराज खून आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी तक पहुंच जाता है और उसे भी ख़त्म कर देता है। अब हम चलते हैं शिद्दत प्यास की तरफ। अगर प्यास बेइंतहा लग रही है और किसी तरह नहीं बुझ रही और पानी पी पीकर पेट मटके की तरह फूल गया है, तो आप क्या करें? कद्दू का बारीक गुदा ले लें या फिर गुदा लेकर उसे ग्लेडर कर लें। बारीक पीस लें। 1 चटाक पानी निचोड़ लें उसका अच्छी तरह। इसमें 2 तोला मिश्री और 1 पाव सादा पानी मिला लें। जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्राइंडर करने पानी डालकर
2 तोला खुराक थोड़े थोड़े वक्त से पिलाते रहें। इंशाल्लाह शिद्दत प्यास में नुमाया कमी आएगी। और अगर यही पानी आहिस्ता आहिस्ता उन्हें देते रहें और ये ख़त्म करवा दें तो शिद्दत से प्यास ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं बंदिश पेशाब की तरफ। बंदिश पेशाब यानी पेशाब रुक गया हो तो क्या करें? कद्दू का आप रस ले लें 1 तोला, कलमी शोरा ले लें 1 तोला, मिश्री ले लें आप 2 तोला और सादा पानी ले लें 10 तोला। सबको मिलाकर एक बार ही पिला दें। अव्वल तो एक ही बार पिलाने से पेशाब खुल कर आएगा, वरना ऐसी खुराकें आप और दें। शिकायत दूर होने तक आहिस्ता आहिस्ता ये पानी पिलाते जाए, इंशाल्लाह शिकायत रफा हो जाएगी। अब चलते हैं हम कब्ज़ तोड़ की तरफ। कद्दू हस्बे ज़रूरत लेकर चाकू से उसकी काशे बनाकर साए में खुश्क करके बारीक पीस लें। 2 तोला लेकर सत्तू की तरह खांड मिलाकर नोश फरमाएं या मरीज को दें। हर किस्म के 10 ताने महफूज हो जाएंगे। चंद रोज मुसलसल इस्तेमाल करने से देरीना कब्ज भी रफा हो जाती है और सद्दे भी खुल जाते हैं, सद्दे बासानी खारिज हो जाते हैं और कब्ज हमेशा के लिए टूट जाती है। जब कभी कब्ज हो ये नुस्खा जरूर आजमाएं। अब चलते हैं अपने इस पार्ट के आखिरी नुस्खे की तरफ, जो कि है दिमाग और जिगर की गर्मी। यानी अगर दिमाग और जिगर में गर्मी है तो आप क्या कर सकते हैं? आपने इसके लिए लेना है कद्दू का गूदा, उसे काट लें। इमली आपने लेनी है 2 तोला और कद्दू का गूदा होगा आपके पास 5 तोला। खांड इसमें 3 तोला मिला लें और इसे 1 किलो पानी में जोश दे दें। जब 1 पाव पानी रह जाए तो उतार कर छान कर ठंडा करके 1 हफ्ते पिलाते रहें। दिमाग और जिगर की गर्मी दूर करके खून स्वाले पैदा होगा और दिमाग ताकतवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।